ओम शांति। आज है 31 अक्टूबर, रविवार का दिन है और आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर रीति से अपने 2 प्रकार के बच्चों की अवस्था का वर्णन किया। बाबा ने कहा कि जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो बच्चे याद और सेवा में तो लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार हैं। एक है सच्ची दिल से याद और सेवा करने वाले और दूसरे हैं अपने दिमाग के आधार पर याद और सेवा करने वाले। तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में अंतर बताया कि दिल से सेवा और याद करने वाले और दिमाग से याद और सेवा करने वाले दोनों में क्या अवस्था का अंतर होता है, प्राप्ति का क्या अंतर होता है और उनके द्वारा जो सेवा होती है उनका फल क्या निकलता है। तो सुनते हैं इन अव्यक्त महावाक्यों का सार। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 15 नवंबर 1989। मुरली का टाइटल है सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। दुनिया वालों की इच्छा है स्व उपकार करना, लेकिन उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो बाबा कहते आप निमित्त हो उन आत्माओं पर उपकार करने के। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। पहले बाबा ने कहा स्व उपकारी राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, जो पर उपकारी होंगे वही राज्य अधिकारी बनेंगे। इसके बाद बाबा कह रहे उपकार सच्चे दिल से होता है। बाप दादा का टाइटल भी दिल वाला है, दिलाराम है। कहाँ भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता ज़रूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन क्या कहा होगा? दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे दिल वालों की याद में इतनी शक्ति होती है कि वो आत्मा तुरंत बाप के समान अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है। सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, अब बाबा सच्चे दिल वालों की विशेषता सुना रहे। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। कितनी कमाल है सच्चे दिल की। समय आने पर उनका दिमाग युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। तो उनकी बुद्धि बाबा पकड़ लेता है। उनकी बुद्धि को बाबा एक्यूरेट टचिंग समय पर आपे ही देता है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो
कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। बाबा क्या देखते हैं? पहले सच्ची दिल, और जिसकी सच्ची दिल है उसका दिमाग समय पर यथार्थ स्वतः कार्य करेगा। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, शुरुआत में क्या देखा? पहला पुर अर्थात ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा या भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आज की विशेषता क्या देखते हैं? स्पीकर्स बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत उनके अंदर तरीका है बोलने का, लेकिन पहले पुर में कोई भाषा या भाषण की विशेषता नहीं थी। लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज़ था। इसीलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसीलिए जिनको भी अलौकिक दृष्टि से देखते थे उन आत्माओं को बाबा का जैसे अनुभव हो जाता था। तो नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से फूल तो बन ही गए ना। तो कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। बाबा कह रहे अपने आप को जो चेकिंग करना है कि मैं विशाल दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ या सच्चे दिल से आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसमें चेक तो करते हैं बच्चे, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। ऐसे अपने आप को चलाते रहते हैं, अपनी ही विशेषताओं को मियाँ मिट्ठू बनकर याद करते हैं और अलबेलेपन का चश्मा पहन लेते हैं। तो बाबा कहते ये है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो है सच्चे दिल वालों का। वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म मुझे करना है। ये है सच्ची दिल वालों का चश्मा। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता वो नहीं देखते हैं। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते। मुझे बदलकर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, सदा ये याद रखते। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिनकी दिल सच्ची है उन्हें बाप दादा से विशाल दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राज़ी किया है। कितना सविस्तार बाबा ने दोनों का अंतर भी बताया, दोनों की अवस्थाओं का, स्थितियों का भी वर्णन किया, कैसे याद और सेवा में वो सफलता प्राप्त करते हैं वो भी बाबा ने बताया। तो आखिर में बाबा कह रहे हैं इसीलिए सदा चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राज़ी किया है। अच्छा, इसके बाद याद प्यार है, सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी। सदा सच्चे दिल से सच्चे साहब को राज़ी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने बाप की विल पर अधिकार कर लिया, वही विल पावर वाले बन जाएंगे और भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। इसीलिए मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन बाप से मिली है। बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। इसीलिए बुद्धि का जो भी मैं और मेरापन है, सब बाबा को अर्पित कर देना है। अच्छा, ओम शांति।